नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने देश के फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अब तक के सबसे बड़े और क्रांतिकारी सुधारों को मंजूरी दे दी है। हाल ही में ड्रग्स प्राइस कंट्रोल अमेंडमेंट ऑर्डर 2026 और न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स अमेंडमेंट रूल्स 2026 को नोटिफाई किया गया है। ये नए नियम न केवल बाजार में नई जीवन रक्षक दवाओं को तेजी से लाने में मदद करेंगे, बल्कि दवाओं की कीमतें यानी मेडिसिन प्राइसिंग और स्टेम सेल थेरेपी के नियमों को भी पूरी तरह से बदल देंगे। एक स्टूडेंट और अवेयर सिटीजन के नाते आपको इन सभी फैक्ट्स और नियमों को समझना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि इन बड़े बदलावों के मुख्य बिंदु आखिर क्या हैं। पहला सबसे बड़ा बदलाव ड्रग्स प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर यानी कि डीपीसीओ में किया गया है। अब तक नियम यह था कि अगर किसी कंपनी को कोई नई दवा बाजार में लॉन्च करनी होती थी तो उसे सरकार से मूल्य मंजूरी यानी कि प्राइस अप्रूवल लेने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। लेकिन नए नियमों के तहत अगर किसी दवा का मूल्य यानी कि प्राइस सरकार द्वारा पहले ही तय किया जा चुका है और कोई अन्य मैन्युफैक्चरर उसी समान कॉम्पोजिशन यानी कि सेम कॉम्पोजिशन की नई दवा अगले 12 महीनों के भीतर लॉन्च करना चाहता है तो उसे अब प्रायर अप्रूवल यानी पहले से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे बाजार में दवाओं की किल्लत खत्म होगी और मरीजों को जल्द से जल्द जेनेरिक या ऑल्टरनेटिव दवाएं मिल सकेंगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है पैकेजिंग आधारित लचीलापन यानी कि पैक बेस्ड प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। संशोधित पैराग्राफ 11 के तहत अब एनपीपीए के पास यह अधिकार होगा कि वह एक ही शेड्यूल दवा के अलग अलग रूपों जैसे लिक्विड, गैस या विशेष पैकेजिंग के लिए अलग अलग सीलिंग प्राइस या रिटेल प्राइस तय कर सके। इससे दवा निर्माताओं को इनोवेशन करने की आजादी मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने ओवरचार्जिंग लायबिलिटी यानी ज्यादा कीमत वसूलने पर मिलने वाले दंड के नियमों को अधिक व्यावहारिक बना दिया है। यदि किसी वितरक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर या खुदरक विक्रेता यानी कि रिटेलर की गलती के कारण दवा महंगी बेची गई है तो पूरी कंपनी पर जुर्माना लगने के बजाय कंपनी की लायबिलिटी सिर्फ उस विशेष स्टॉक तक ही सीमित होगी जिसे नियमों के खिलाफ बेचा गया है, बशर्ते कंपनी ने अधिसूचना के 2 सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय समाचार पत्रों में संशोधित कीमतों का विज्ञापन दिया हो। हालांकि कंपनियों को अब अपने सभी सेल्स रिकॉर्ड्स कम से कम 7 वित्तीय वर्षों यानी कि 7 फाइनेंशियल ईयर्स तक सुरक्षित रखने होंगे। अब बात करते हैं क्लिनिकल ट्रायल और रिसर्च की। नए एनडीसीटी अमेंडमेंट रूल्स 2026 के तहत नई दवाओं, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग्स यानी कि आईएनडीज और अनअप्रूव्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के टेस्ट लाइसेंस की समीक्षा अवधि को 90 कार्य दिवसों से घटाकर केवल 45 कार्य दिवस यानी कि 45 वर्किंग डेज कर दिया गया है। यानी अब मंजूरी दुगनी रफ्तार से मिलेगी। साथ ही सेल और जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स और एडवांस स्टेम सेल थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल एप्लीकेशंस को पूरी तरह से ऑनलाइन सबमिशन मोड में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की धांधली ना हो सके। साथ ही गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को और सख्त कर दिया गया है। निष्कर्ष के तौर पर यह नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भारत के फार्मा सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के साथ साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी मजबूत करता था। इससे न केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को रफ्तार मिलेगी बल्कि आम जनता को भी सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं समय पर मिल सकेंगी। क्या आपको लगता है कि इस कदम से भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में बड़ा सुधार आएगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।